भारत के तांत्रिक विज्ञान का पूरा संबंध इसी से है, मरे हुए इंसान को चलाना। एक चीज थी कि वे अपने देवता की मौजूदगी के बाहर कभी ये कोशिश नहीं करते थे। कोई भी योगी जो ऐसी प्रक्रियाएं करते हैं, उनके पास एक दिया होता है। तो कई बार उन्होंने इसे सबके सामने प्रदर्शित किया। जब शरीर छोड़ दिया जाता है, जब पैर गिर जाते हैं, तब आप चल नहीं सकते। मरे हुए लोग चल नहीं सकते, है ना? ये सच नहीं है। We can make them walk. हम उन्हें चला सकते हैं। भारत के तांत्रिक विज्ञान का पूरा संबंध इसी से है, मरे हुए इंसान को चलाना। मुर्दे चलते हैं तांत्रिक प्रक्रियाओं में। ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन एक बार इतिहास में इसे रिकॉर्ड किया गया है। एक योगी थे, उनके जैसे कई हुए हैं और आज भी हैं। एक योगी थे जो ऐसे थे, उनकी उस चीज पर महारत थी जिसे सूर्य स्पर्श कहते हैं। इसका मतलब है स्पर्श. Okay. संपर्क, छूना, संपर्क या छूना। तो ये सूरज के स्पर्श की तरह है। योग का एक प्रकार है जिसे सूर्य स्पर्श कहते हैं। तो उन्होंने उस पर महारत पाई है। वे एक बोंग थे। बोंग मतलब एक बंगाली। तो वे वाराणसी में रहते थे और वे नियमित रूप से अपने गुरु के पास जाकर इसके अलग अलग चरण सीखते थे और इस पर चरण दर चरण महारत पा रहे थे। तो कई बार उन्होंने इसे सबके सामने प्रदर्शित किया कि अगर आप एक पक्षी लाएं, एक मरा हुआ पक्षी जिसे सभी ने जांचा हो कि वो वाकई मरा हुआ है, मरने का नाटक नहीं कर रहा है, एक वाकई मरा हुआ पक्षी, अगर वो पिछले 3 घंटों में मरा हो, वो सख्त हो गया। 3 घंटों में पक्षी सख्त हो जाते हैं। शरीर का कड़ापन पक्षियों में काफी जल्दी होता है मनुष्यों की तुलना में। पक्षियों के शरीर का तापमान मनुष्य के शरीर के तापमान से बहुत ज्यादा अधिक होता है। तो जिस तरह से ये ठंडा होता है और जैसे कड़ापन आता है, वो पक्षी के शरीर में कहीं जल्दी होता है मनुष्य की तुलना में। तो पक्षी के मरने के 3 घंटों के बाद अगर आप उसके पास पक्षी लाते थे एक साधारण मैग्नीफाइंग ग्लास से, वो भी सीधी धूप से नहीं, शीशे से आ रही धूप से, अगर आप बाहर खड़े हों और शीशे से धूप अंदर भेजें, उस प्रकाश का मैग्नीफाइंग कांच द्वारा इस्तेमाल करके वे पक्षी को जिंदा कर देते थे। वो बोलता था, उठ बैठता था, चलता था और उड़ता था। वो कुछ देर आसपास उड़ता था और फिर से गिरकर मर जाता था। तो लोगों ने पूछा, आप इसको जीवित क्यों नहीं कर सकते? उसने कहा, मैं इतना ही जानता हूं, मेरे गुरु ऐसा कर सकते हैं। मैं अभी सीख रहा हूं, लेकिन वे अब तक लगभग 70 साल के हो चुके थे। तो उनका दुर्भाग्य था। ऐसा हुआ कि एक 7 साल का लड़का, एक वहीं के इस्लामी कब्जा हो चुका था, एक मुस्लिम राजा का बेटा जो 7 साल का था, किसी अनजान बीमारी से मर गया। तो उन्होंने उस आदमी के बारे में सुना था जो पक्षियों को जिंदा कर देता था। वे उसके पास आए और बोले, Come and try, and our king's son. आओ और हमारे राजा के बेटे पर आजमाओ। एक चीज थी कि वे अपने देवता की मौजूदगी के बाहर कभी ये कोशिश नहीं करते थे। उनके पास एक छोटे देवता और एक मंदिर था। मंदिर के बाहर वे ऐसी चीजें कभी नहीं करते थे। वे उसे सिर्फ मंदिर में ही करते थे। वे बोले, मैं अपने देवता की नजरों से दूर
कभी ऐसी चीज नहीं करूंगा। उन लोगों के लिए देवता की कोई कीमत नहीं थी। उनके हिसाब से ये मूर्ति पूजा है। वो एक ऊर्जा रूप है जो उन्होंने बनाया था और उसके साथ वे काम करते थे। वे बोले, अरे ये देवता, हम इसे ले जाएंगे, हम इसे महल ले जाएंगे। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, इन्हें आप हिला नहीं सकते। वे बोले, हिला सकते हैं, और देवता को उठा लिया। वे रोने लगे, ऐसा मत करो। जब उन्होंने देवता को उठाया और जब उन्हें खींचने लगे, तब योगी बोले, मैं नहीं आऊंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा। वे तब गुस्सा हो गए जब वे लोग देवता को उठाकर खिलौने की तरह बाहर ले जाने लगे। वे बोले, मैं आपके राजा के बेटे को जिंदा नहीं कर सकता। अगर मुझे आता भी होता, मुझे नहीं आता, लेकिन मुझे आता होता तब भी मैं नहीं करता। तब वे उन्हें बालों से खींचते हुए राजा के पास ले गए और वे बोले, मैं ये नहीं करूंगा। तो उन्होंने उनके वहीं टुकड़े कर दिए। और जब ये सब कुछ हो रहा था, तब उन्होंने देवता को गिरा दिया और वो टूट गया। और उनके कुछ शिष्य थे जिन्हें वे सिखा रहे थे, वे सब उन्हीं के साथ खत्म हो गया। लेकिन इसे स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड किया गया है बहुत जिम्मेदार लोगों के द्वारा कि वाकई कई बार उन्होंने ऐसा किया कि वे एक मरे हुए पक्षी को जो 3 घंटों से ज्यादा पहले मर चुका है, उसे वाकई खड़ा कर देते हैं और वो उड़ने लगता है काफी लंबे समय तक, यानी 1 घंटे से ज्यादा तक। और वे बार बार कहते थे कि मेरे गुरु इस पक्षी को जिंदा कर सकते हैं, इसे पूरी जिंदगी दे सकते हैं, वो जितना भी समय हो। और मेरे गुरु इंसान के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। ऐसे बहुत से योगी हुए हैं। दक्षिण भारत में एक और योगी थे। So usually they don't… This is a kind of a fringe yogi, this bird yogi. This is a fringe yogi, this is not the mainstream. वे मुख्य धारा के योगी नहीं थे, ये एक मुख्य धारा के योगी थे। तो लोग उनके पास आशीर्वाद के लिए आते थे और उनके आसपास चीजें होती थी। वे कर्नाटका में रहते थे, दक्षिणी पश्चिमी कर्नाटका में, या दक्षिणी कुलेकाल के पास कहीं। और लोग उनके पास इकट्ठा होते थे। एक बार ऐसा हुआ, एक युवा लड़का मर गया। माता पिता उसे लेकर आए और बुरी तरह रोने लगे। तो उन्होंने उनकी हालत देखी और उन्हें शायद ये पता चला कि इस लड़के का मरना शायद जरूरी नहीं था, ये किसी हद तक एक दुर्घटना है। तो उन्होंने अपनी उंगली डुबाई। उनके पास एक ऐसा दिया था। ये आमतौर पर होता है, कोई भी योगी जो ऐसी प्रक्रियाएं करते हैं, उनके पास एक दिया होता है, तेल का दिया। तो उन्होंने तेल में अपनी उंगली डुबाई और उसे मरे हुए लड़के के मुंह में डाला, मरे हुए लड़के के मुंह में। और वो लड़का कुछ देर बाद जिंदा हो गया और बिल्कुल ठीक हो गया।